अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सदर ट्रंप का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को खत। एक इंटरव्यू में कहा, डील ईरान की बेहतरी के लिए होगी। उम्मीद है ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएगा। हमारे पास दूसरी ऑप्शंस भी हैं। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। उधर रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मामले को हल करने की आलमी कोशिशों पर गुफ्तगू। इस मुल्क को अब हमें आगे लेकर चलना है। एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, अब इसको ये हमारा हदफ है। सरमायाकारी पहले मुल्क के अंदर होती है। अगर मुल्क के अंदर सरमायाकार जो हैं वो सरमायाकारी करेंगे तो फिर बाहर से ऑटोमेटिकली सरमायाकारी आएगी। चाइना ने एक फ्री ग्रांट दी आपको, अपना लैब, वो कराची में दफन हो गई। ताली दोनों हाथों से बचती है। इस तरह तो काम नहीं चलता बिल्कुल। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। शरह सूद और महंगाई की शरह में खातर खा कमी आ चुकी। बैरूनी सरमायाकारी का सफर मुकामी सरमायाकारों से ही शुरू होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। कहा, आप सब ने मुश्किल वक्त में सनती और मुआशी तरक्की के लिए अपना सरमाया मुल्क में लगाया। मईशत का पहिया चला और लोगों को रोजगार मिला। कहा, हुकूमत कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। मुलाकात में सरमायाकारों ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को सराहा और मुख्तलिफ शोबों के लिए तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म से चीन के सफ़ीर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाक चीन दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, दोनों ममालिक के अवाम और क़यादत ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और इसे नई बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी काबीना के नए अराकीन को वजारतें सौंप दी गई। काबीना डिवीजन ने वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तारिक फजल चौधरी वज़ीर पार्लिमानी अमूर, हनीफ अब्बासी वज़ीर रेलवे, अली परवेज़ मलिक वज़ीर पेट्रोलियम मुकर्रर, खालिद मक्सी को साइंस और टेक्नोलॉजी, मोइन वटू को आबी वसाइल, मोहम्मद जुनेद अनवर को बहरी अमूर, रज़ा हयात को दिफाई पैदावार और शीज़ा फातिमा खाजा को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन की वजारत मिल गई। सरदार मोहम्मद यूसुफ को वजारत मजहबी अमूर, औरंगजेब खिची को कौमी सकाफत व विरसा, राना मुबशर इकबाल को वज़ीर पब्लिक अफेयर्स यूनिट और मुस्तफ़ा कमाल को वज़ीर सेहत बनाया गया है। तलाल चौधरी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल और परवेज़ खटर मशीर बराए अमूर दाखिला मुकर्रर। सोशल मीडिया पर मंफी प्रोपेगेंडा के इल्ज़ाम में पीटीआई रहनुमाओं की जेआईटी के सामने पेशी। आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में कायम जेआईटी ने तहकीकात की। सोशल मीडिया हैंडलर से मुतालिक पूछा गया। पार्टी फाइनेंसिंग बारे भी सवालात पूछे गए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन बैरिस्टर गोहर 1.5 घंटे सवालों के जवाब देते रहे। कहा, तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, किसी भी इदारे के साथ खलीज नहीं चाहते। रऊफ हसन शाह फरमान भी जेआईटी के सामने पेश। आलिया हमजा और कंवल जोसेफ के वकला पेश हुए। पीटीआई सोशल मीडिया टीम के 10 अफराद को तलब किया गया। जेआईटी का पेश ना होने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। जेआईटी ने पीटीआई के 25 अफराद को 11 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डॉक्टर आफिया केस की समाअत में दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की हवालगी का तस्करा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा, आप कहते हैं अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले से मुतल्लिक कोई मुआहदा नहीं। कल आपने बगैर किसी एग्रीमेंट के बंदा पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया। विफाकी हुकूमत की आफिया सिद्दीकी केस फौरी निपटाने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, हुकूमत आफिया सिद्दीकी की दरख्वास्त को निपटाने का कह रही है, यानी वो इस केस से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने खत लिखना था, लिख दिया। उनको वीज़ा चाहिए था, दे दिया। आपने जो करना था कर दिया। ऐसा रवैया अपनाने से पूरी दुनिया को पता लग जाएगा हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया, आपने क्या तीर मारे। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और अमरीकी वकील समेत वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश। अदालत का मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नोटिस, समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी। डीडाब करप्शन केस में यूसुफ रजा गिलानी बरी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट कराची ने 3 मुकदमात में बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है, मेरे खिलाफ गवाही देने वाला आज मुजरिम बन गया है। जो भी काम करता हूँ आइन के मुताबिक करता हूँ। कहा, अगर कोई रुकन सेनेट जेल में है तो रूल के मुताबिक मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकता हूँ।
एक सेनेटर जेल में है, कल एक और मेंबर को भी उठाया। पंजाब हुकूमत और विफाक दोनों अरकान को ऐवान में लाएं, अगर ना किया तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुलजिमों की जमानत मनसूखी के लिए दायर हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 मार्च से अपीलों की समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा होंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। अदालत ने मुलाकातों के लिए SOPs बनाने का हुक्म दिया। अदालती अहकामात पर शेड्यूल बनाने के बावजूद मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जा रही। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू की जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुख्तलिफ जोन्स का दौरा। मेगा प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद का जायजा लिया। कहा, लाहौर के हर इलाके की मुसावी तरक्की होगी। ऐसा निज़ाम चाहती हूँ कि मसाइल दोबारा नजर न आए और आवाम को ना सताएं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर-ए-आला को ब्रीफिंग बताया गया। वासा लाहौर में 780 किलोमीटर नए पाइप बिछाएगा। मरियम नवाज ने कहा, देहात की गलियाँ भी शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाएँ। तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। म्यू अस्पताल में अद्वियात की किल्लत पर वज़ीर-ए-आला पंजाब के एक्शन के आफ्टर शॉक्स। MS और CEO के बाद चीफ फार्मासिस्ट को भी मुअत्तल कर दिया गया। जावेद इकबाल को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल पंजाब ज़काउर रहमान को चीफ फार्मासिस्ट म्यू अस्पताल का इजाफी चार्ज दे दिया गया। हम किसी सूबे की खुशहाली के खिलाफ नहीं, मगर दरियाए सिंध के पानी के एक बूंद किसी को नहीं देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और बड़ी ज़िंदगी दे। उनकी अकल के लिए भी दुआ गो हूँ ताकि वो अपने ही मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें बंद कर दें। अपने सियासी मुखालिफिन को ये कहना बंद कर दें कि तुम्हें जेल में डालूंगा, तुम मेरी बंदूक के निशाने पर हो। हम किसी सूबे की खुशहाली के खिलाफ नहीं, मगर दरियाए सिंध के पानी के एक बूंद किसी को नहीं देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और बड़ी ज़िंदगी दे। उनकी अकल के लिए भी दुआ गो हूँ ताकि वो अपने ही मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें बंद कर दें। अपने सियासी मुखालिफिन को ये कहना बंद कर दें कि तुम्हें जेल में डालूंगा, तुम मेरी बंदूक के निशाने पर हो।